अब आपने मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर लिया और मैट्रिक के बाद आप क्या करें, आर्ट साइंस कॉमर्स या कोई और सब कोर्स जैसे आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हम क्या करें जिससे कि जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको आसानी से हम पूरा कर सकते हैं। देखिए मैट्रिक के बाद जो मैट्रिक तक तो सभी लोग जनरल थे, सबका मैथ साइंस सोशल साइंस था, लैंग्वेज सब्जेक्ट था, लेकिन अब यहां से सभी लोग अपने हिसाब से अपने ड्रीम के हिसाब से अपना अलग अलग चीजें अलग अलग राह पे चलेंगे। तो जो मैट्रिक के बाद जो आपका 11th 12 होता है ना 2 साल, ये एकदम डिसाइड फैक्टर होता है कि अपने को जीवन में क्या करना है, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं इस वीडियो में पूरा आपको क्लियर कर दूंगा कि अगर आप साइंस लेते हैं तो उसे क्या क्या फायदा है, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, क्या क्या आप जीवन में बन सकते हैं। कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, आईटीआई करते हैं, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक या अदर कौन कौन सा ऐसा कोर्स है जिसको मान लीजिए आपको आवश्यकता है कि हाँ मैं पढ़ाई के साथ तुरंत पैसा भी कमाने लगूं, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या विकल्प मौजूद है। तो ये पूरा वीडियो अगर आप अंत तक देख लेते हैं तो मैट्रिक के बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए जिससे आगे जो भी जीवन में आप पाना चाहते हैं वो चीजें आप पा ले आसानी से, उसके साथ साथ आगे जीवन में आपको इस बात से नहीं पछतावा हो मैंने गलत स्ट्रीम या गलत कोर्स कर लिया जिसकी वजह से मेरा जो ड्रीम था मैंने उसको स्किप कर दिया, ये सब पछतावा आपके अंदर नहीं रहे। तो पूरा अंत तक देखिएगा कि इसमें साइंस कॉमर्स आर्ट्स आईटीआई पॉलिटेक्निक डिप्लोमा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं वो चीजें मैट्रिक के बाद कैसे कर सकते हैं, या सीधे आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, संपूर्ण हम लोग चर्चा करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं आपका सब कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर हो जाएगा। मैं फिर बता दे रहा हूं कि यही पूरा डिसाइड फैक्टर होता है। 11th 12 जो है आपका जीवन का डायरेक्शन दे देगा कि हाँ ये विद्यार्थी आगे लाइफ में क्या करने जा रहा है। इसलिए यहां पे कोई भी सब्जेक्ट सुनने से पहले आपको सावधानी जरूर बरतना है और इस समस्या का समाधान इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ध्यान से यहां से चीजें समझिएगा। अब देखिए जनरल आप किसी से राय मांगने जाएंगे ना समाज में तो उनसे कहिएगा कि कौन सा हम सर स्ट्रीम ले, तो बस ज्यादा इसी पे फोकस रहेंगे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स बस। आप तो आपसे पूछते हैं कितना डिवीजन आया है, कितना परसेंट मार्क्स है, आप कहेंगे मेरा फर्स्ट डिवीजन है, कहेंगे ठीक है तुम साइंस ले लो, ठीक, उससे कोई फायदा नुकसान हो, आपका रुचि हो उससे उनको कोई मतलब नहीं। कहेंगे सेकंड डिवीजन आया है, ठीक है कॉमर्स ले लो, थर्ड डिवीजन के विद्यार्थी हो आर्ट्स ले लो। लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि हाँ थर्ड डिवीजन वाला है तो आर्ट्स ही पढ़ेगा, फर्स्ट डिवीजन वाला साइंस ही पढ़ेगा। अपने को ये डिसाइड करने की जीवन में अपने को बनना क्या है और वो मैं जो आगे बता रहा हूं उससे आपको पता चलेगा कि वो हमारा लक्ष्य किस स्ट्रीम से किस विषय से पूरा हो रहा है वही हम चुनेंगे। अंक से कोई मतलब नहीं, ऐसा कोई ऑफिशियल रूल नहीं है कि ये डिवीजन के हिसाब से अंक के हिसाब से आपको पढ़ाई करना है, ठीक है। आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, आपका कितना भी कम अंक आया है आप कोई भी जो चाहे आप स्ट्रीम जो सब्जेक्ट जो कोर्स वो आप कर सकते हैं। सबसे पहले सर हम लोग बात करते हैं जो मेन है, साइंस ले कि कॉमर्स ले कि आर्ट्स ले, उसके बाद पॉलिटेक्निक आईटीआई डिप्लोमा के बारे में हम चर्चा करेंगे, फिर गवर्नमेंट जॉब क्या है या कोई भी ट्रेड कोर्स या स्किल कोर्स जिससे सीधे आप पैसा कमा सकते हैं। आइए साइंस से शुरुआत करते हैं। अब ध्यान से चीजें समझिएगा। देखिए अगर कोई विद्यार्थी साइंस लेता है मतलब आईएससी कर रहा है, इंटरमीडिएट ऑफ साइंस, साइंस 11th 12 में पढ़ाई करेगा तो उसको साइंस में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा, तो फिजिक्स, भौतिकी, केमिस्ट्री, आपका बायो, मैथ और लैंग्वेज सब्जेक्ट तो सब में रहेगा, कोई 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं, कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या बायोटेक, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। इसी के आसपास जैसे मान लीजिए काफी विद्यार्थी क्या लिखते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं पीसीबी ग्रुप, क्योंकि बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट सब में रहेगा। और काफी विद्यार्थी क्या लेते हैं पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और काफी विद्यार्थी पीसीएमबी लेते हैं मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और आपका बायो, ठीक है। और काफी विद्यार्थी एग्रीकल्चर लेते हैं और उनमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री रहेगा और एक आपका एग्रीकल्चर हो जाएगा और बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो साइंस अगर आपको पढ़ना है तो इसमें से किसी भी विषय में अगर रुचि है, यहां से आपका कैरियर जुड़ा हुआ है तो आप साइंस की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, साइंस स्ट्रीम का आप चयन कर सकते हैं। ये सर पढ़ेंगे साइंस तो किस किस फील्ड में हम कैरियर बना सकते हैं। देखिए साइंस में एक चीज समझ करके, साइंस आप पढ़ लेते तो किसी भी फील्ड में आप जा सकते हैं, लेकिन जो स्पेशल है यहां पे मैं क्या बता रहा हूं कि सिर्फ साइंस वाले विद्यार्थी कर सकते हैं, कॉमर्स आर्ट्स वाले नहीं कर सकते, वो चीजें मैं बता रहा हूं। बाकी जो साइंस में यही खूबी है कि अगर आप साइंस से पढ़ाई करते हैं तो ये चीजें कर सकते हैं, इसके साथ जो कॉमर्स वाला कर रहा है आर्ट्स वाला कर रहा है वो भी आप कर सकते हैं, इसीलिए साइंस का सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। तो साइंस से डायरेक्ट अगर आप मैथ वाले फैकल्टीज हैं तो आप इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, बायो से हैं तो नीट वगैरह की तैयारी करके अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं, आईआईटी वगैरह की तैयारी करना है। अब यहां से क्लियर हो रहा होगा अपने को आईआईटी करना है सर तो पीसीएम, डॉक्टर बनना है मतलब नीट करना है तो पीसीबी ग्रुप लेंगे, साइंटिस्ट बनना है तभी आप मतलब कि साइंस से ही आपको पढ़ना होगा। एनडीए सीडीएस, एनडीए में और सीडीएस में थोड़ा सा है कि आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं, लेकिन साइंस वालों का पूरा मैथ वगैरह रहता है तो आपको वहां पे फायदा होगा। इसरो वगैरह में जाना है, नासा वगैरह में साइंटिस्ट बनना है तो साइंटिस्ट तो साइंस लेना ही पड़ेगा।
SCRA करना है, स्पेशल क्लास ऑफ रेलवे अप्रेंटिस जो होता है यूपीएससी जो एग्जाम लेता है रेलवे इंजीनियरिंग का, तो उसके लिए भी साइंस मांगेगा। पायलट वगैरह बनना है तो इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। टेक में करियर बनाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, मतलब तमाम ये सभी चीजें हैं जो सिर्फ साइंस वाले ही कर सकते हैं। तो अगर इसमें से किसी फील्ड में करियर बनाना है तो आपको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है आपका कितना अंक है क्या है। ठीक है, मैट्रिक में किसी कारण से आपका नंबर कम आ गया तो उससे कोई चिंता की बात नहीं, आगे अपने को जो भी गलती की है वो जीवन में रिपीट नहीं करना है और आगे अच्छा से पढ़ाई करना है। तो ये आपने समझा, और इसमें यही फायदा है कि मान लीजिए साइंस आप लेकर पढ़ रहे हैं ना, अभी कुछ इसलिए बोला जाता है सामान्य भाषा में कि जिसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, अभी अपना कैरियर नहीं डिसाइड कर पा रहा है आगे क्या करना है, तो आप साइंस ले लीजिए, क्योंकि इससे आपके पास सभी अपॉर्चुनिटी रहेगा जो कॉमर्स और आर्ट्स वालों के पास है। तो ग्रेजुएशन में आपके पास विकल्प मौजूद रहेगा कि आप कोई भी सब्जेक्ट स्किप कर सकते हैं। मतलब साइंस पढ़ लिए, मन कर रहा है कॉमर्स में पढ़ने के लिए तो कॉमर्स में जा सकते हैं, आर्ट्स वाला सब्जेक्ट लेना है तो आर्ट्स वाला भी ले सकते हैं। ये आपने क्लियर समझा। अब चलते हैं कॉमर्स की तरफ, और चीजें आगे है समझते चलिएगा। अगर कोई विद्यार्थी कॉमर्स लेता है, आईकॉम कर रहा है 11th 12th में, तो कॉमर्स में उसको क्या क्या पढ़ना होगा, तो अकाउंट पढ़ने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ने को मिलेगा, बिजनेस स्टडीज पढ़ना होगा, स्टैटिक्स, आपका ईपीएस, फिर आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट तो सब में है। तो अगर आपका कैरियर इन सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, इन सब सब्जेक्ट में आपका रुचि है, तो आप कॉमर्स की तरफ रुख कर सकते हैं। अब कॉमर्स पढ़ने के बाद आप मतलब कि क्या क्या किस किस फील्ड में जो स्पेशल है, फिर मैं बता रहा हूं जो स्पेशल चीजें हैं कॉमर्स वालों के लिए वो क्या है सर, तो आप सीए बन सकते हैं, साइंस वाला भी बन सकता है, मैंने बता दिया साइंस वाला सब कर सकता है। ठीक है, सीए कंपनी सेक्रेटरी वगैरह का जॉब मिलता है। सीए तो सबसे मतलब जैसे साइंस वालों के लिए हो गया आपका आईआईटी नीट, वैसे ही कॉमर्स वालों के लिए सीए सबसे टॉप हो गया, सीएस हो गया। फिर आपका बैंकिंग फील्ड में, तो बैंकिंग फील्ड में आर्ट्स वाले भी जा सकते हैं और आपका साइंस वाला भी, लेकिन कुछ स्पेशल पद पे कॉमर्स वालों का डिमांड होता है। फिर वित्तीय सलाहकार जैसे पद है, ये सभी पद कॉमर्स के लिए है। और इसमें भी ग्रेजुएशन में विकल्प रहेगा, आप आर्ट्स वाला कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं, मतलब साइंस वाला नहीं, लेकिन कॉमर्स आप आर्ट्स में स्किप कर सकते हैं। हालांकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जो 4 वर्षीय स्नातक है, तो उसमें एक आध विषय आप साइंस का भी लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इससे तो ये तो टेंशन से आपको मुक्त हो जाना है। अगला है हमारा आर्ट्स। तो आर्ट्स हम लोग बोलते हैं ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, ठीक है, मानविकी विषय। इसमें तमाम विषय आते हैं, इसमें से कुछ प्रमुख विषय है हिंदी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, फाइन आर्ट, सोशियोलॉजी एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इसमें से जो भी आपको विषय पढ़ना है, आपका कैरियर अगर इससे जुड़ा हुआ है तो आप आर्ट्स ले सकते हैं। देखिए मेन है कि दो चीजें दिमाग में सोचिएगा विषय का चयन करते समय, अपने को लाइफ में करना क्या है और सिर्फ उससे मतलब नहीं, अपने को किस विषय में पढ़ने में मजा आ रहा है। ये दो चीजें फैक्टर सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें से अगर किसी विषय से आपका कैरियर जुड़ा है, रुचि है, तो आप आर्ट्स की तरफ रुख कर सकते हैं। और आर्ट्स से क्या है डायरेक्ट, फिर मैं कहूंगा वही चीजें याद दिखाऊंगा कि जो आर्ट्स में वो कॉमर्स और साइंस वाले भी कर सकते हैं। तो आप जर्नलिज्म में कैरियर बना सकते हैं, लिटरेचर वगैरह में, सोशल वर्क से जुड़ सकते हैं, एजुकेशन के फील्ड में टीचर वगैरह बनने के लिए, वकील, आई सभी साइंस वाले भी कर सकते हैं। ठीक है, यूपीएससी देखिए यूपीएससी ही जैसा है, तो यूपीएससी हो गया, बीपीएससी, कोई भी गवर्नमेंट जॉब तो सबके लिए है। लेकिन हाँ, आर्ट्स वालों के लिए क्या फायदा होता है कि अगर मान लीजिए अच्छा से आप मेहनत कर रहे हैं, मतलब साइंस को विद्यार्थी लिया और उतना ही मेहनत आप आर्ट्स में कर रहे हैं, तो समझिए आपका जो आप जाएंगे कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो सब बोलता है 11th 12th का पूरा मानविकी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सभी सब्जेक्ट पे कमांड होना चाहिए। तो आपने अभी कर लिया तो आपके पास वो प्लस पॉइंट हो गया। तो ये नहीं कि यूपीएससी मैंने लिख दिया तो सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए, सबके लिए है। ठीक, तो ये सभी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेगा। और ग्रेजुएशन में आप भी चाहे तो एक आध सब्जेक्ट कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलता है कि जो विद्यार्थी आर्ट्स भी पढ़ा है और साइंस के सब्जेक्ट में रुचि रखता है तो उसको पढ़ सकता है। तो ये आपने आर्ट, साइंस, कॉमर्स के बारे में समझा। अब सर कौन सा संकाय अच्छा है, एक प्रश्न आता है। देखिए संकाय सभी अपने अपने जगह पे अच्छा है। दिक्कत कहां पे होता है कि अगर आप आर्ट्स इस खुशी में ले रहे हैं कि अपने को पढ़ना नहीं पड़ेगा, तब फिर आप गलती कर रहे हो, तो साइंस की तरफ जाइए। साइंस से यही फायदा है कि साइंस के परीक्षार्थियों के अंदर डर रहता है कि अपने को पढ़ना नहीं तो मैं फेल कर जाऊंगा, मैंने हार्ड सब्जेक्ट ले लिया, तो उस हिसाब से वो ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उनको ज्यादा नॉलेज होता है, हर फील्ड में आगे निकल जाते हैं। और आर्ट्स के विद्यार्थी, कॉमर्स के जनरली धारणा है कि चलिए आसान सा सब्जेक्ट है, हल्का फुल्का पढ़ के मैं पास कर जाऊंगा, तो यहीं पे आप गलती करते हैं। अगर मैंने जो चीज बता दिया उस फील्ड में अपने हिसाब से आप कैरियर डिसाइड कर रहे हैं और आपके अंदर ये क्षमता है कि हाँ आर्ट्स लेकर भी आप साइंस के बराबर मेहनत कर सकते हैं, कॉमर्स लेकर भी आप साइंस के बराबर मेहनत कर सकते हैं, तो आर्ट्स कॉमर्स भी अच्छा है, किसी भी विषय में कोई भी बुराई नहीं है। जरूरत है जो भी विषय आप लिए उसमें आपका रुचि हो,
अच्छा से पढ़ें और टॉप पे जाएंगे, क्योंकि साइंस लेने वाले सभी विद्यार्थी क्या आईआईटी कॉलेज में चले जाते हैं, नीट निकाल लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। क्या कॉमर्स लेने वाले सभी परीक्षार्थी सीए ही बन जाएंगे? क्या आर्ट्स पढ़ लेने वाले सभी विद्यार्थी जीवन में फेल ही मिलेंगे? ये तो कुछ है नहीं ऐसा रूल। तो बस अपने को जो भी सब्जेक्ट लेना है जिसमें रुचि है, पढ़ने में मन लग रहा है और उसको इतना अच्छा से पढ़ना है कि अपने को उसमें टॉप पे पहुंच जाना है, तभी कोई भी स्ट्रीम चुनने से फायदा होगा। तो बस इसमें से सभी स्ट्रीम अच्छा है अपने अपने जगह पे। दो चीजें फिर मैं याद दिला दूं, आपका किस सब्जेक्ट में रुचि है और किस फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, यही दो डिसाइड फैक्टर रखिएगा। और इसमें कोई बुराई नहीं है, जिस फील्ड में आप टॉप पे पहुंच जाएंगे आगे कोई नहीं पूछेगा कि आप किस सब्जेक्ट से किस स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं। अब यहां से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये तो हमारा हुआ पढ़ाई वाला सब्जेक्ट, हमने 2 साल अपने को पढ़ाई पे पूरा केंद्रित, नाल साइंस कॉमर्स लेकर। अब कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कोर्स करने के बाद, देखिए इसको करने के बाद मतलब आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीजें ऐसे जो डायरेक्ट नौकरी देंगे आपको, वहां डायरेक्ट आप अर्निंग कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। आइए वो भी समझ लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पॉपुलर है आपका आईटीआई। विद्यार्थी क्या करते हैं, मैट्रिक के बाद सीधे आईटीआई, और आईटीआई को भी मान जाता है कि कोई विद्यार्थी आईटीआई किया तो उसको 12 का समकक्ष, मतलब 12 के जगह पे कोई फॉर्म आ रहा है तो आईटीआई वाला भर सकता है। आईटीआई में तमाम आपके ट्रेड हैं, ठीक है, इस सभी ट्रेड में किसी भी ट्रेड से आप आईटीआई कर सकते हैं मैट्रिक के बाद। इससे क्या फायदा होगा, तो इससे जल्दी नौकरी मिल सकता है आपको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल स्किल इसमें सिखाया जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रीशियन बन गए, फिटर बन गए, वेल्डर बन गए, तो इसमें क्या होगा कि प्राइवेट जॉब आपको जल्दी मिल जाएगा और कम खर्च में आपने पढ़ाई कर लिया। और उसके साथ साथ आईटीआई कोर्स सस्ता भी होता है। देखिए आईटीआई आप इससे भी कब फायदा है कि आईटीआई एक तो प्राइवेट, काफी आईटीआई इंस्टीट्यूट आपके आसपास देखने को मिलेंगे, लेकिन इसमें गवर्नमेंट के जो बिहार सरकार है वो भी आईटीआई का एग्जाम लेता है। तो अगर वो एग्जाम निकाल कर आप करते हैं, सरकारी कॉलेज से करते हैं, तो उसका एक तो वैल्यू भी ज्यादा रहेगा और दूसरा वो काफी सस्ता में हो जाएगा। ठीक है, तो आईटीआई अगर करना है तो पहले एंट्रेंस एग्जाम जरूर दीजिएगा और उससे आप कर सकते हो। और कम समय में इसमें कुछ कोर्स होता है, जैसे डीजल मैकेनिक वगैरह का 6 महीने का, और कुछ कोर्स 2 साल का होता है। तो ये इससे आईटीआई से यही फायदा है। और इससे आईटीआई से देखिएगा तो हमेशा रेलवे में अप्रेंटिस का एक जॉब आता है, वो हमेशा रहता है, सिर्फ आईटीआई वालों के लिए है। फिर ग्रुप डी वगैरह, फिर और सभी पद पे भी आईटीआई वालों के लिए स्पेशल वैकेंसी आता है, बिजली विभाग में, फिर आपका रेलवे वगैरह में। तो इससे ये भी फायदा है कि रेलवे और बिजली विभाग में या विभिन्न जो पब्लिक सेक्टर कंपनी है या डिफेंस सेक्टर में आईटीआई वालों के लिए हमेशा वैकेंसीज निकलते रहता है। या चाहे आप अपना काम करना तो आईटीआई करके आप अपना काम प्राइवेट कंपनी में भी काम शुरू कर सकते हैं, या आप खुद का भी काम शुरू कर सकते हैं, वायरिंग वगैरह, रिपेयरिंग वर्कशॉप वगैरह खोल के। तो अगर जल्दीबाजी में आपको पैसा कमाना है, या आपका ये फिक्स है कि मुझे रेलवे में या बिजली विभाग में ही जॉब करना है, या प्राइवेट कंपनी में तुरंत मुझे पैसे की मतलब की जरूरत है, तो आप आईटीआई कर सकते हैं, या आप किसी को प्राइवेट कॉलेज से कीजिए, या सबसे अच्छा रहेगा सस्ता में बढ़िया आपको सरकारी कॉलेज से कर लेना है, तो उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। तो आईटीआई के बारे में आपने समझा। अगला विकल्प है मैट्रिक के बाद सर हम सीधे डिप्लोमा कर सकते हैं। फिर डिप्लोमा में भी 2 चीजें हैं, एक तो प्राइवेट कॉलेज भी डिप्लोमा कराते हैं और एक गवर्नमेंट एग्जाम आपको निकालना होगा, इसका एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। तो मैं कहूंगा एक बार एंट्रेंस एग्जाम, देखिए ये सभी जो भी कोर्स है ना, आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, इसके लिए एंट्रेंस एग्जाम एक बार जरूर ट्राई करना। अगर हो जाए तो और अच्छी बात है, कम फी में अच्छा आपको डिग्री मिल जाएगा। नहीं होता है तभी आप प्राइवेट कॉलेज की तरफ रुख करेंगे। तो डिप्लोमा करने के लिए क्या होगा कि इसमें भी आईटीआई की तरफ प्रैक्टिकल स्किल सिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे आपको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, और इसमें इसके आप सीखने के बाद कहीं पे भी आसानी से आपको टेक्नीशियन के या जेई का, जूनियर इंजीनियर का आपको नौकरी वगैरह मिल जाएगा। इसमें आपका समय का बचत होगा। डिप्लोमा में 3 साल आपका समय बच जाता है, यानी आपका 3 साल पहले ही कमाना शुरू कर देंगे। कैसे 3 साल बचेगा, तो यहां पे देखिएगा। देखिए एक तो कम खर्च में, बीटेक से अगर प्राइवेट से भी आप करते हैं ना, तो बीटेक से सस्ता में आपका हो जाएगा डिप्लोमा। ठीक है, और सरकारी कॉलेज से करते हैं तो और सस्ता में हो जाएगा। और उसके साथ साथ देखिए किस तरह आपका समय बच रहा है। अगर आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो इसके बाद सीधे आप सेकेंड ईयर में, बीटेक के सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री के तहत आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, समझिए बीए के मतलब कि बीटेक के आप डिप्लोमा करवाए, बीटेक के सीधे सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री से आपका नामांकन हो जाएगा। और इस पे स्किल पे फोकस है और यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा दिया जाता है, जो आपको नौकरी में बहुत काम आएगा। तो प्राइवेट सेक्टर में जल्दी आपको पैसा कमाना है तो डिप्लोमा भी आपके पास विकल्प के तौर पे मौजूद है। फिर उसी तरह पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक में भी दोनों चीजें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी है, उसके लिए फिर वही कहूंगा एंट्रेंस एग्जाम निकालना होगा। प्राइवेट भी कॉलेज है तो उसमें ज्यादा फी लगेगा, बिना एंट्रेंस एग्जाम का हो जाएगा, लेकिन इसमें एंट्रेंस एग्जाम जरूर ट्राई करना चाहिए। तो यही है, जल्दी कैरियर आपको शुरू करना है तो ये भी 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स होता है पॉलिटेक्निक, और 12वीं प्लस ग्रेजुएशन में आप कम समय में अगर नौकरी
पाना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक की तरफ आप इसमें टेक्निकल जो है स्किल वगैरह सिखाया जाएगा, तो पॉलिटेक्निक की तरफ आप रुक कर सकते हैं। और इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, इसमें भी तमाम ब्रांच होते हैं, ठीक है। और प्रैक्टिकल नॉलेज इसमें कम खर्च में इसमें भी आप कर सकते हैं। मतलब इंजीनियरिंग से जो है ना ये सस्ता होगा, बीटेक वगैरह से सस्ता में आपका काम चल जाएगा। और इससे भी वही फायदा है, प्राइवेट सेक्टर में सीधे नौकरी में आपको मतलब मौका मिलता है, सरकारी में भी कुछ आता है पद जिसमें सिर्फ पॉलिटेक्निक वाले ही आवेदन कर सकते हैं। और डिप्लोमा के बाद भी सीधे आप बीटेक के सेकंड ईयर में आपका एडमिशन वगैरह इसमें मिल जाएगा, लेटरल एंट्री के तहत आप जा सकते हैं। अब देखिए 10वीं के बाद सर ये तो हम लोग कोर्स बताया, अगर मुझे डायरेक्ट सरकारी नौकरी की तैयारी करना है तब हम क्या करेंगे। तो डायरेक्ट अगर आपको 10वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना है तो इसके लिए दो चीजें हैं। एक तो एज, कि हर गवर्नमेंट जॉब का एक एज क्राइटेरिया होता है कि आप 17.5 साल हैं, 18 साल हैं, 16 साल है, तभी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो एक तो आपका इतना एज होना चाहिए मैट्रिक के बाद, तभी आप इसकी मतलब कि फॉर्म वगैरह भर सकते हैं। तैयारी तो आप शुरू कर सकते हैं लेकिन फॉर्म वगैरह के लिए एक एज क्राइटेरिया होगा। तो इसमें कहां पे जॉब मिलेगा मैट्रिक के लिए, तो रेलवे में आप जानते हैं सबसे फेमस ग्रुप डी का जॉब, इसके लिए आप मैट्रिक पास आवेदन कर सकते हैं। सेना वगैरह में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में भी आप जा सकते हैं। उसके साथ पुलिस में भी आता है आपका कांस्टेबल वगैरह के लिए। और एसएससी एमटीएस जो है मैट्रिक पास सबसे शानदार सा जॉब है मल्टीटास्किंग स्टाफ का, तो इसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए एज है 18 आपका होना चाहिए। और इस सेना वगैरह के लिए थोड़ा सा कम एज रहेगा तभी काम चल जाएगा। डाक विभाग में भी आता है आपका डाकिया वगैरह का, तो भी तो सीधे मैट्रिक के अंक पे हो जाता है, मैट्रिक में जितना अंक है उसके आधार पे। विभिन्न डिपार्टमेंट में इसका आएगा ग्रुप डी स्तर का, ठीक है, ग्रुप डी स्तर का आपको इसमें जॉब मिलेगा। विभिन्न डिपार्टमेंट में आता है, बैंक वगैरह में भी आता है, तो समझिए ग्रुप डी स्तर पे ही आप जा सकते हैं, मतलब कि चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के तौर पे। लेकिन इसके लिए यही है कि एज वगैरह क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा, इसकी तैयारी करना होगा, ठीक है। डायरेक्ट मतलब ये सब है कि मैंने बता दिया कि 10वीं बाद गवर्नमेंट फील्ड में गवर्नमेंट जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो वहां पे विकल्प मौजूद है। और अगर कोई स्किल सीखना चाहते हैं जिससे आप पैसा भी कमा सके पढ़ाई के साथ में, तो कंप्यूटर स्किल आप सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सभी चीजें, तमाम चीजें जो सीखकर आप घर बैठे पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम में अपना पैसा वगैरह भी कमा सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा उद्देश्य यही था कि मैं आपको क्लियर कर पाऊं, ये मैंने थोड़ा थोड़ा आपको सभी चीज के बारे में बताया, यहां से आप डिसाइड कर पाए कि अपने को किस फील्ड में जाना है, तो क्या आपको क्या चीजें करना होगा। मैंने पूरा बता दिया चीजें A to Z प्रोसेस। अब आपका रुचि किसमें है, जैसे साइंस लेना चाहते हैं उसमें विस्तृत आप चर्चा चाहते हैं, कॉमर्स पे, आर्ट्स पे, ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, विस्तृत मतलब एक एक चीज पे आप चाहते हैं, तो आपका जो भी डिमांड होगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे। बाकी जो भी चीजें मैं समझा रहा था उसको अपने मोबाइल फोन पे पढ़ना है, या कौन सा फॉर्म कब आता है, ITI करना है, डिप्लोमा या 11th में ही नामांकन लेना है आपको, मान लीजिए आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से, तो संपूर्ण जानकारी के लिए गूगल सर्च बॉक्स में AR कैरियर पॉइंट इस चैनल का नाम टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। सिंपल सा आपको इस arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहां पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन करेगा, और इस वेबसाइट पे यहाँ पे नीचे की तरफ बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए आपको एडमिशन कैटेगरी में देखिए मैट्रिक के बाद कौन सा कोर्स करें, हर एक चीज यहाँ पे, जैसे BSc सुपर 50 है, या आपका यहीं पे ITI, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, BSc क्लास 11 तो संपूर्ण जानकारी यहीं पे आपको मिलेगा। तो बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट से आकर आप पढ़ सकते हैं। और किसी पे डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।